गांव के एक कॉलोनी के शांत माहौल में महेश, सुशीला और उनका बेटा अरुण रहते थे। महेश गांव के जाने माने किसान थे। वे अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि अरुण गांव की गरीबी से ऊपर उठे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन महेश का तरीका बहुत सख्त था। प्यार जताने की बजाय वो गुस्से और सख्ती से अरुण को सुधारने की कोशिश करते। अरुण को हमेशा लगता था कि उसके पिता उसे समझते नहीं हैं। वह उनकी डांट और कठोर शब्दों से डरता रहता। वहीं सुशीला अपने बेटे को स्नेह और दुलार से समझाती। वह अरुण और महेश के बीच पुल बनकर जोड़ने की कोशिश करती। लेकिन अरुण के मन में अपने पिता के प्रति नाराजगी और नफरत गहराती जा रही थी। एक दिन अरुण ने इस स्कूल की विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। वह खुशी-खुशी दौड़ते हुए घर आया और उसने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने विज्ञान प्रदर्शनी में पहला इनाम जीता है। यह कहकर वह अपने पिता की तरफ देखने लगा कि वो खुश होंगे, लेकिन महेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह जाते-जाते महेश से बेरुखी आवाज में कहा, ये सब बेकार चीजें हैं। असली काम है मेहनत और पढ़ाई। उससे कुछ नहीं होगा। आगे के एग्जाम की तैयारी कर। अरुण की खुशी चकनाचूर हो गई। वह अपनी माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, पिताजी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं उनसे नफरत करता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सुशीला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अरुण के मन में महेश के लिए कड़वाहट पनप चुकी थी। एक बार अरुण ने स्कूल से आने में देर कर दी थी। जब अरुण से पूछा तो अरुण ने बोला कि मैं स्कूल में खेलने लगा था। तब महेश ने उसे दोस्तों और पड़ोसियों के सामने डांटते हुए कहा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो जिंदगी भर मेरी तरह हल चलाएगा। अरुण को यह बात चुभ गई। उसने फैसला किया कि वह बड़ा होकर अपने पिता से दूर चला जाएगा। अरुण को यह बात भी खटकती थी कि महेश कभी सुशीला की मेहनत की कद्र नहीं करते थे। वह अक्सर सुशीला पर चिल्लाते थे और उसके काम में कमियां निकालते थे। एक दिन सुशीला ने महेश के लिए खास खाना बनाया, लेकिन महेश ने गुस्से में थाली फेंक दी। अरुण ने यह सब देखा और मन ही मन सोचता, जो आदमी माँ की इज्जत नहीं कर सकता है, वह मेरा भला क्या करेगा। महेश की शक्ति अरुण को सिर्फ दंड लगती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि महेश उसे मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने कभी अरुण को अपनी चिंता या प्यार महसूस होने नहीं दिया। इसी कारण अरुण ने बचपन से ही अपने पिता से नफरत करना शुरू कर दिया। सुशीला हमेशा कोशिश करती कि अरुण और महेश के बीच सुलह हो, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रहती। अरुण को लगता था कि उसकी माँ भी महेश की कठोरता को स्वीकार कर चुकी है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह दोनों बीच संतुलन बनाने में खुद टूट रही थी। वह धीरे-धीरे अपने पिता से नफरत करने लगा था और यह नफरत उसके दिमाग में बैठ गया था। अरुण ने स्कूल खत्म किया और शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। गांव छोड़ते समय उसने ठान लिया कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। शहर की चमक-धमक में अरुण घुल-मिल गया। उसने पिता के कठोर अनुशासन को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में मस्त हो गया। जब भी सुशीला उसे फोन करती, वह बहाना बनाकर कहता, माँ, बहुत पढ़ाई और काम है, मैं गाँव नहीं आ सकता। महेश को इससे दूरी का गहरा दुख था, लेकिन उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं किया। सुशीला से बस इतना कहते, शायद मैंने ज्यादा सख्ती की, लेकिन मैंने जो किया उसकी भलाई के लिए किया। एक दिन महेश खेत में काम करते हुए अचानक गिर पड़े। उनका दिल का दौरा पड़ा था। सुशीला ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना होगा, हालत गंभीर है। सुशीला ने अरुण को फोन किया, बेटा, तेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने आ जा। सुशीला ने रोते हुए कहा, लेकिन अरुण ने कहा, माँ, अभी ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। आप उनका ख्याल रखें। सुशीला का दिल टूट गया, लेकिन वह फिर भी उम्मीद में थी कि बेटा आएगा। अस्पताल में कुछ ही दिनों के इलाज के बाद महेश ने अपनी आखिरी सांस ली। सुशीला पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसने देवर यानी अरुण के चाचा से ने अरुण को फोन किया, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आकर उनका अंतिम क्रिया कर दो, यह तुम्हारा फर्ज है। लेकिन अरुण ने कठोरता से जवाब दिया, चाचा, मैं उस आदमी की चिता को आग नहीं दे सकता जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मेरे लिए वो पहले ही मर चुके थे। यह सुनकर चाचा का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से से फोन काट दिया। गांव वाले ने अरुण की इस हरकत की निंदा की। कैसा बेटा है, अपने पिता की अंतिम संस्कार भी नहीं नहीं
आया। गांव के लोग कहने लगे। सुशीला ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, वह बहुत व्यस्त है, इसीलिए नहीं आ पाया। लेकिन अंदर ही वह पूरी तरह टूट चुकी थी। पति के जाने के बाद सुशीला पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। वरुण ने कभी फोन करके यह नहीं पूछा कि वह कैसी है। सुशीला हर त्योहार, हर जन्मदिन पर दरवाजे पर खड़ी रहती, यह सोचते हुए कि शायद इस बार वरुण आएगा। लेकिन वरुण कभी नहीं आया। वह गांव की तंग गलियों में अकेली घूमती, पुरानी यादों में खोई रहती। उन्होंने कई बार पड़ोसियों से कहा, वरुण शहर में बहुत व्यस्त है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वह आएगा। तनाव और अकेलेपन ने सुशीला की सेहत पर गहरा असर डाला। एक दिन वह अपने घर में बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, इनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। परिवार से मिलने की उनकी ख्वाहिश पूरी करें। पड़ोसन सरोजा ने वरुण को फोन किया। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है, जल्दी आ जाओ। वरुण ने यह सुनकर अपना सारा काम छोड़ दिया और तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। उसकी पत्नी प्रिया भी उसके साथ गई। जब वरुण अस्पताल पहुंचा तो अपनी माँ को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। वरुण उसके पास बैठकर फूट फूट रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी परवाह नहीं की, मैं एक स्वार्थी बेटा हूँ। सुशीला ने धीरे से आंखें खोली और वरुण को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तू आ गया बेटा, मुझे पता था तू आएगा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। वरुण ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं आया, मुझे माफ कर दो। सुशीला ने कहा, बेटा, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ माँ, तुमने अपने पिता से इतनी नफरत क्यों की? वरुण फुट फुट कर रोने लगा। माँ, उन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, मैं हमेशा मुझे डांटते थे, मेरी भावनाओं को कुचलते थे। मुझे लगा कि उनके लिए कुछ नहीं था। सुशीला अपनी गहरी सांस ली। बेटा, मुझे पता है कि जब तू छोटा था तो तेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। तेरे पिताजी ने 3 दिन बिना सोए तेरी देखभाल की थी। जब तू स्कूल में हार मानता था तो वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए शक्ति दिखाते थे। उनका गुस्सा उनके डर का नतीजा था कि कहीं तू जिंदगी में हार न जाए। वरुण ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैंने उनकी शक्ति को कभी नहीं समझा, मैं बहुत स्वार्थी था। सुशीला उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब तुझे अपना गुस्सा और पछतावा भूलना होगा। वादा कर, तू अपने रिश्ते को संभालेगा। वरुण ने वादा किया, लेकिन उसी पल सुशीला की आंखें बंद हो गई। उन्होंने वरुण की गोदी में आखिरी सांस ली। माँ के निधन के बाद वरुण ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ पाया। अब मैं आपके और माँ के सपने को पूरा करूंगा। वरुण ने गांव में अपने माता पिता की याद में एक स्कूल और एक वृद्धा आश्रम बनवाया। अब वह हर त्योहार गांव आता और अपने रिश्तों को दिल से निभाता। रिश्तों में दूरियां गलतफहमियां से पैदा होती है, लेकिन माफी और समझ से उन्हें संभाला जा सकता है। समय रहते अपनों की कद्र करें, वरना पछतावा जिंदगी भर साथ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।